प्रशांत किशोर को हम कोई नोटिस नहीं लेते। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के भ्रम फैला हुआ है, अलग अलग वो कार्यक्रम कर रहे हैं। ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे ना, उपेंद्र कुशवाहा जी बताएंगे कि उनकी क्या मंशा है, वो क्या चाहते हैं। पार्टी से अगर किसी को कोई शिकायत होती है तो वो पार्टी के फोरम पर बात करते हैं, अगर उनकी मंशा साफ होती है तो। लेकिन कोई अगर सार्वजनिक तौर पर पार्टी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ मामला है। तो अब ये तो वो बताएंगे ना कि उनके मन में क्या है, उनकी क्या इच्छा है, भविष्य की उनकी क्या रणनीति है, ये वो बताएंगे। सर बार बार वो कहते हैं कि लॉलीपॉप नाम का एमएलसी पद हमको दे दिया गया है। देखिए एमएलसी लॉलीपॉप पॉप का पद कैसे है? एमएलसी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, तो ये लॉलीपॉप का पद नहीं है। और ये पद उनको अगर मिला है तो उनकी सहमति से न मिला है, ऐसा थोड़ी है कि किसी ने उनको दे दिया, उनकी सहमति थी इसलिए उसको मिला है। हाँ, एक बात हमने उनको देखा है कि उन्होंने कहा कि हम पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन राज्यसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का उपचुनाव हुआ, विधान परिषद का चुनाव हुआ, तो हमसे कोई राय नहीं ली गई। ये तथ्य नहीं है। देखिए, आदमी को के मन में चाहे जो भी बात हो और उसके भविष्य की कोई भी रणनीति हो, लेकिन सच्चाई का बयान करना चाहिए। जब राज्यसभा का उपचुनाव हो रहा था, अनिल हेगड़े जी हम लोग के उम्मीदवार हुए, मैंने स्वयं जाके उनसे उनके घर पर बैठक की थी। जब राज्यसभा का आम चुनाव हुआ, खीरू महतो जी जब उम्मीदवार हुए, उस समय भी मैंने उनके घर पर जाके बात की। विधान परिषद का चुनाव हुआ, जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ, रविंदर जी और आफाक अहमद खान, इन दोनों नाम पर मैंने स्वयं जाके उनके घर पर उनसे चर्चा की थी। इन तीनों मामलों में मैंने स्वयं जाके उनसे चर्चा की थी घोषणा करने के पूर्व, और तीनों बार उन्होंने जो हम लोग के उम्मीदवार हैं उन पर अपनी सहमति जताई थी। तो इसलिए ये बात सच्चाई से उनको बोलना चाहिए, मन में चाहे जो कुछ भी हो। इसका मतलब कि वो अब ये हम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, ये आप सोच सकते हैं, ये उनके मन में क्या है वो सोच सकते हैं, हम ये कैसे जाने? सर खबर हमसे तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं की, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को बोलना चाहिए, और बाकी तो उस पर अपनी उनकी क्या इच्छा है उस पर वो प्रतिक्रिया। सर खबर ये भी है कि उन्हें क्या जेडीयू की तरफ से कोई नोटिस भी भेजा जाना है? हमको नहीं मालूम है, आपको ज्यादा पता है। अखबार पढ़ लेते हैं और अखबार पर सवाल पूछते हैं, न्यूज भी खुद बनाते हैं और न्यूज पर प्रतिक्रिया पूछते हैं। सर बिहार सरकार की कार्यशैली पर प्रतिपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं पीएफआई के जो एजेंट हैं वो बिहार सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। अरे पहले विरोधी दल के नेता ये जवाब देना कि इस देश में जो इतना बड़ा कारपोरेट फ्रॉड हुआ है, इस पर पूरी सरकार चुप क्यों है? पूरी सरकार क्यों चुप है? 1-2 दिन के अंदर जब हिडेनबर्ग का खुलासा हुआ और 2 दिन के अंदर एलआईसी को 18,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ शेयर में। एलआईसी का उस अदानी ग्रुप के शेयर में लगभग 42,000 करोड़ रुपए का शेयर है, इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निवेश है। किसके इशारे पर यह निवेश हुआ है? जो अदानी समूह है उसने कौन सा क्रांतिकारी ऐसा व्यापार किया है, मिरेकल जिसको कहते हैं, जो रातों रात उनका शेयर जो है 2,000 का शेयर 6,000 हो जा रहा है, 1,200 का शेयर 5,000 रुपया हो जा रहा है। क्या बात है? यही घोटाला है और पूरी सरकार चुप है, चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा से क्यों भाग रहे हैं भाई? अगर मन साफ है तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? संसद में चर्चा कराइए।
वित्त मंत्री का बयान देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं है। अरे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है कि नहीं है, ये तो चर्चा में पता चलेगा ना। आप जिस देश के वित्त मंत्री हैं, इतना बड़ा घोटाला हुआ, एक विपक्ष के नेता को का अगर 500 करोड़ रुपए का और 50 करोड़ रुपए का कोई शेयर खरीद ले तो उसके यहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भेज दीजिएगा। और देश के वित्त मंत्री बोल नहीं रही हैं कि इस घोटाला करने वाली कंपनी पर क्या कार्रवाई हम कर रहे हैं। काहे चुप हैं? क्या रिश्ता है? किसका संरक्षण प्राप्त है उस ग्रुप को? जो ग्रुप 2014 में हिंदुस्तान के पूंजीपतियों में 9वें स्थान पर था और 8 साल के अंदर 2022 में विश्व में 3रे स्थान पर पहुंच गया। ऐसा कौन सा चमत्कारी व्यापार उसने किया, उस कंपनी ने, कि इतने बड़े धन के मालिक बन गए वो? तो ये सब मामला कहीं नहीं है। एलआईसी में किसका पैसा इन्वेस्टेड है? पब्लिक। किसका पैसा इन्वेस्टेड है? अगर एलआईसी का 35,000 या 40,000 करोड़ रुपया अगर डूबता है और 18,000 करोड़ रुपए का अगर नुकसान हुआ 2 दिन के अंदर एलआईसी को, किसका पैसा डूबा? एलआईसी में जो पैसा है वो कोई सरकार का पैसा है? नहीं, वो हम, आप और जो लोग अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए जो निवेश करते हैं, वो पैसा वहां है। उस पैसे के साथ आप मजाक करना और चर्चा नहीं कराइएगा। कहां ले जाइएगा देश को? एक हर्षद मेहता का कांड हुआ, कितना दिन संसद में चर्चा हुई थी। एक तुलाराम का कोई कांड हुआ था जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थी। कितना दिन संसद में चर्चा हुआ था। आप इतना बड़ा घोटाला हुआ है, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है सरकार की तरफ से। वित्त मंत्री भी कर रही है अर्थव्यवस्था खराब है। वित्त मंत्री का तो भाषण का बातें छोड़ दीजिए। कुछ दिन पहले हम देखे थे जब रुपया डॉलर के मुकाबले गिर रहा था तो गई थी वाशिंगटन, और वाशिंगटन में पत्रकारों ने पूछा कि रुपया क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी समझ गलत है, रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ये तो समझदारी है उनकी, और ये देश को चलाने का उनका नजरिया है। तो उनसे कल्पना भी करना बेकार है। लेकिन ये सब चीज छिपेगा नहीं। इस गरीब लोग, इस देश के गरीब लोगों का पैसा एलआईसी में इन्वेस्टेड है और ये गरीब परिवार प्रभावित हो रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज हम अगर लोन लेने के लिए जाए 5 करोड़ रुपया तो 5 महीना दौड़ना पड़ेगा और हजारों करोड़ रुपया का लोन उनको सैंक्शन हो जा रहा है उसी शेयर के बाजार पर, जो शेयर का बाजार पूरी जालसाजी से उछाला गया और एक बार भद से गिर गया नीचे। तो ये सब तो सब सामने आ रहा है। इसलिए नेता प्रतिपक्ष से जाके इस सब प्रतिक्रिया पूछिए। और वो नेता है, नेता कुछ भी बोल सकता है। हम लोग पार्टी चलाते हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता को नेता पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है और इतना कोई भारी वो नेता नहीं है कि उन पर प्रतिक्रिया दी जाए। सर अभी विजयन पांडा आया था सर, उन्होंने टीसी के, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जितनी राशि बिहार सरकार को देती है बिहार सरकार खर्च नहीं करती है। और दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि दरभंगा एम्स और पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन बिहार सरकार नहीं दे रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए जमीन दी जा चुकी है। कौन बोले ये बात? तो विजयन पांडा है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। विजेंद्र पांडा को क्या मालूम है? पूर्णिया में जमीन दिया जा चुका है। विजय पांडा तो लोग राज्यसभा में आए थे पहली बार, कौन पार्टी से पता है आपको? नहीं पता है। बीजू जनता दल से आए थे राज्यसभा में, और बीजू जनता दल में वहां के जो माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने जब उनके धंधा को देखा तो उनको निकाल के बाहर कर दिया। जब निकाल के बाहर कर दिया तो शरण में चले गए। उनको मालूम है कि पूर्णिया हवाई अड्डा के लिए जमीन अधिग्रहित है। हाँ, ये कहिए कि जो वहां के जो लोग अधिकारी लोग चाहते हैं कि पश्चिम की तरफ उसका विस्तार हो,
जहां उन लोगों ने पहले से जमीन खरीद के रखा हुआ है, जिन लोगों ने, वो चाहते हैं कि पश्चिम की तरफ उसका विस्तार हो ताकि उस खरीदे हुए जमीन पर वो व्यापार कर सके, होटल बनाए, रिसोर्ट बनाए, अपना धंधा चलाए। सरकार ने पूरब की तरफ जमीन दे दिया है और पूरब की तरफ आप विस्तार करिए, तो आप पश्चिम की तरफ क्यों करना चाह रहे हैं? ये आपका इशारा भाजपा के नेताओं के द्वारा जो जमीन खरीदी गई उस तरफ तो नहीं है? नहीं, भाजपा के नेता ने, वहां कई अधिकारी लोग भी जमीन खरीदे हुए हैं, कई अधिकारी लोग भी जमीन खरीदे हुए हैं। वो जाके पता कल करिए, आप लोग पत्रकार हैं, सब हम ही लोग बता देते, आप लोग क्या करिएगा? कुछ जाके खोजी, पत्रकारिता का भी काम करिए। सर, के पाठक को लेकर के बहुत पता नहीं, सरकारी काम पर हम नहीं बोलते हैं, सरकारी काम पर सुशील मोदी जी बोलते हैं। सरकारी अभी वो सरकारी सरकार के संज्ञान में होगी और सरकार उस पर उचित निर्णय लेगी। सर, आपने कहा था सर कि पार्टी के बैनर के खिलाफ अगर कोई कहीं कुछ करता है तो वो अनुशासन के दायरे में आता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बजाता है एक महात्मा फुले के बैनर के तले कार्यक्रम। अब कोई संगठन कोई चला रहा है, उस पर आपके आने के पहले हम बहुत लंबा प्रवचन दे चुके हैं। देखिए, उनको क्या उनके मन में है, क्या उनकी इच्छा है, क्या उनकी चाहत, इसके बारे में वो बता सकते हैं, हम नहीं बता सकते। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जी जब इस पार्टी में आए तो इस पार्टी में हम लोगों ने पूरा सम्मान उनको दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो लोग आए, जिन जिन लोगों का नाम जिस समिति के लिए उन्होंने दिया, प्रदेश में, जिला में, सब में उनका समायोजन हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जी से जब राज्यसभा का उपचुनाव हो रहा था, अनिल हेगड़े जी उम्मीदवार हुए थे, मैं स्वयं उनके घर गया था और मैंने जाके उनसे परामर्श किया था। उन्होंने उस पर सहमति जताई और तब श्री अनिल हेगड़े जी का नाम घोषित हुआ। जब खीरू महतो जी राज्यसभा के उम्मीदवार हुए, उस समय भी मैं उनके यहां जाके उनसे चर्चा की और उनसे चर्चा करने के बाद उनकी सहमति हुई, तब उसकी घोषणा हुई। विधान परिषद के चुनाव में भी जब रविंदर जी और फाक जी उम्मीदवार हुए तो मैंने उनसे जाके चर्चा की, उन्होंने सहमति जताई और बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के कहा कि ये दोनों पार्टी के शुरू से जुड़े रहे हैं, ये बहुत अच्छा निर्णय, और तब घोषणा हुई। तो इसलिए पार्टी के हर निर्णय में उनसे परामर्श लिया जाता है। सर, नागालैंड में आपके 29 कार्यकर्ता कोई नहीं गया है, कोई नहीं गया है। एक आदमी है जो उम्मीदवार था और उसको पहले ही चाहिए था, चुनाव के नॉमिनेशन के पहले ही कुछ 5-10 करोड़ रुपया, तो हम लोग के यहाँ पास रुपया तो है नहीं। हम अभी गए थे नागालैंड, वो आए थे मिलने, और वो फिर एक दिन उनका तबीयत खराब हो गया। उनकी धर्मपत्नी, सुबह जब हम निकल रहे थे वापस आने के लिए, उनकी धर्मपत्नी आई, कहे फंड दीजिए। हमने कहा फंड तो फैसला कर देने का अधिकार आपका प्रदेश का अध्यक्ष को है, तो उनसे बात करिए। हम इंडिविजुअल उम्मीदवार से थोड़ी बात करते हैं। और फंड तो तब ना होगा जब नॉमिनेशन हो जाएगा, विड्रॉवल हो जाएगा, तब ना उम्मीदवार को लड़ने के लिए कुछ पैसा जो मदद होता है चेक से हम लोग देते हैं। हमने कहा हम लोग चेक से पैसा देते हैं, और जब आपके पति उम्मीदवार हो जाएंगे, जब नॉमिनेशन स्क्रूटनी खत्म हो जाएगा, तब उनको मिलेगा। तो उनको 5 करोड़ रुपया चाहिए, तो हम कहाँ से देंगे? हम लोग तो उनको जाना था, चले गए। कितने सीटों पर सर वहाँ? अभी वहाँ बैठे हैं हमारे प्रतिनिधि अनिल हेगड़े जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, और अभी तय कर रहे हैं वो लोग। कई लोगों को उन्होंने दे दिया है, लेकिन फाइनल सूची जब बन जाएगी तभी हम बता पाएंगे कितना उम्मीदवार तय करेंगे।